बेटा ये तो हमने बहुत पहले कर ली थी। सर और कौन जो हमने लास्ट लेक्चर में की थी। अच्छा। कोई बताएगा लास्ट लेक्चर में कौन सी प्रॉब्लम की थी? The find angle AEB if AB arc is equal to 40 degree and DC arc is equal to 80 degree. तो ये तो इसके प्रॉब्लम बाद आप तो ये यस प्रॉब्लम सर। हमको क्या इंडिकेट करती है? क्या इंडिकेट कर रही थी प्रॉब्लम हमको? तो एंगल AEB जो बन रहा था वो AB arc और DC arc का एवरेज बन रहा था। हाँ यस सर, ये एग्जैक्टली। आपने बताया भी था। तो हम इसको एक प्रोपोर्शन की फॉर्म में इन जनरल प्रूफ देखते हैं इसका, क्योंकि ये तो हमने एक एग्जांपल लेके एक प्रॉब्लम में इसको 40 डिग्री और 80 डिग्री के लिए देख लिया। लेकिन इन जनरल अगर हम आर्क लेंथ को एक्स और वाई, आर्क लेंथ का सॉरी आर्क मेजर को अगर हम एक्स और वाई लेते हैं तो देखें फिर। रेडी? सर जो यस लास्ट सर। था सर वो यस नोट सर। नहीं कर पाया था सर, मैं एंड हो गई थी सर क्लास। सर एक बार वो अगर आपके पास पीडीएफ हो तो सर वो टेलीग्राम पर सेंड कर देना। अच्छा ठीक है। द मेजर ऑफ द एंगल formed by two intersecting chords is the average of the measures of the arcs intersected by the chords. नोट कर लीजिए फटाफट स्टेटमेंट। सर डन। सर डन। सर पीएस वाली लेंथ वो आर के जो वो एक्स है। वो वाई है। सर ये टी एंगल कहाँ पे है? पी टी एस।
सर जो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, जो बीच का पॉइंट है वो टी है। हाँ बेटा मैं लिख देता हूँ, मैं लिखना भूल गया, सॉरी। ठीक है। प्रूफ ट्राई करिए अपने आप। सभी लोग अपने आप प्रूफ ट्राई करें। सर पहले ये प्रूफ करना है पीटीएस क्यूटीआर की equal। वो तो है ही ना, क्या वो नहीं है? सर है। सर पीटीएस क्यूटीआर की इक्वल किस रूल से है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो सर वो यहाँ भी लग सकता है। सर इसमें प्रूफ करना है। नहीं, वर्टिकली अपोजिट एंगल तो है ना, ये नहीं है? बताओ, वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब जानते हो? सर यस है सर वो तो यस है। सर। यस सेंटर में भी सर। हाँ तो कोई दिक्कत इस बात को समझने में कि बीटीएस क्यूटीआर के इक्वल क्यों है? नो सर। हाँ तो बस। सर इसमें प्रूफ ये करना है एक्स प्लस वाई अपॉन 2। हाँ ये प्रूफ कर रहे हैं। सर प्रूफ। गुड। सर डन। बाकी लोग करें। सर डन। बाकी किसी से हुआ बेट से इसका प्रूफ? यस सर। यस। देखिए जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, बिल्कुल वैसे ही तो उसका प्रूफ हो जाएगा। देखो, पी को क्यू से कनेक्ट कर दो, तो जब पी को क्यू से कनेक्ट करोगे तो जो पी क्यू, जो पी एस, जो ये, एक मिनट जस्ट होल्ड, जो पी एस, ये जो आर्क है, तो ये आर्क क्या एंगल बना रही है? यहाँ पर एंगल कितना होगा ये एंगल, बताइए। सर वाई अपॉन 2। सर वाई अपॉन इस बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? तो एंगल पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी कितना हो जाएगा? अब सर वाई अपॉन 2। हाँ बहुत बढ़िया। अब इसको देखिए, जो आर्क क्यू आर है, क्यू आर आर्क कितना एंगल बना रही है यहाँ पर सरकमफ्रेंस पे? ये सर कितना एक्स होगा? अपॉन 2। एक्स सर अपॉन एक्स 2। अपॉन 2। हाँ तो एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एक्स ओवर 2। तो जो ये वाला एंगल है, ये क्या होगा इन दोनों एंगल का? सम। हाँ सम हो जाएगा सर। तो सम एंगल हो जाएगा। पी सर एक्स टी प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंगल अपॉन पी पी क्यू एंड पी क्यू टी। तो y ओवर 2 प्लस एक्स ओवर 2, तो ये कितना सर हो वाई गया? प्लस x एक्स ओवर प्लस वाई ओवर 2। यही प्रूव करना था ना, कोई दिक्कत तो है किसी को? नो सर। नो सर। तो ये जो प्रोपोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। ओके, एनी डाउट एनीवन? आगे बढ़े।
सर एक सर एक नो सेकंड। सर। सर डन। सर एक बार ये प्रीपोजिशन की स्टेटमेंट एक बार दोबारा बता दो सर, एंड में सारी क्लास में लीव हो गया था। क्या बेटा? सर जो स्टेटमेंट से प्रूव हो रहा है सर, एवरेज कौन से एंगल को बोल रहे हैं इसमें? एवरेज बेटा, ये जो आर्क है ना, आर्क वाई, आर्क मेजर पी एस वाई और ये सर। आर्क मेजर ऑफ क्यू आर एक्स, तो इन ये दोनों का जो सर। एवरेज है यही तो है ना, एक्स प्लस वाई ओवर टू। ये सर। तो ये जो एवरेज है ये इस एंगल के इक्वल होगा। इस वाले एंगल को बोलो, फिर इस वाले एंगल को बात देखिए। तो दिस एंगल, द एंगल बिटवीन द कॉर्ड्स लिखा है ना, द मेजर ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय द टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स। समझ में आया ना? तो ये जो सर। सर आपकी इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स वॉइस है, हो रही है। हेलो, सर सही आ रही है। किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लो। हाँ, तो जो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स हैं पी आर और क्यू एस, तो जो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड बन रही है ये क्यू एस और पी आर, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या होगा? आर्क मेजर। ये जो आर्क है और जो ये वाला आर्क है, इन दोनों आर्क मेजर का एवरेज होगा। ओके एग्री? सर। यस सर। यस सर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन सभी लोग ट्राई करेंगे, मुझे आंसर बताएंगे। ये प्रोपोर्शन आपको याद रखनी है, ओके? तो ये प्रोपोर्शन बाद सर में हम यूज करने वाले हैं अभी। आपने लिखा है एंगल पी टी एस इज इक्वल्स टू पी क्यू टी प्लस क्यू पी आर। तो सर हम क्यू पी आर को क्यू पी टी नहीं लिख सकते थे खाली? लिख सकते थे, हाँ बेटा, बात तो वही है ना, क्यूपीटी भी लिख सकते बात थे। तो ये वो सर, एक इंक्रीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करिए क्वेश्चन। सर डन। बाकी लोगों को करने दे।
किसी का आंसर आया? Yes, sir. एनीवन एल्स? क्या आंसर आया तुम्हारा बच्चे? Sir, 45 degree. गुड। देखिए ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, ध्यान सुनिएगा। हम क्या काम करते हैं, बी पॉइंट को ई पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं। ऐसा कनेक्शन क्यों बनाया हमने? हमने ये कनेक्ट इसलिए करा है जिससे हम इन आर्क मेजर्स का यूज कर सकें। देखो जो 110 आर्क मेजर दिया है, इसकी हेल्प से मैं ये बोल सकता हूँ ये वाला एंगल कितना होगा, बताइए। हाउ मच? Sir, 55 degree. 55 डिग्री। 55. 55 डिग्री। देखो ये कितना है, 20 डिग्री आर्क है, तो ये वाला एंगल कितना होगा बताइए। सर 10। सर 10 10। degree. तो मुझे ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। तो अगर आप इस एंगल को देखोगे तो ये वाला जो एंगल है वो इन दोनों एंगल का सम के इक्वल है, क्योंकि एक्सटीरियर Exterior एंगल angle. होगा। डू यू एग्री? यस तो यानी कि मैं Yes, क्या sir. बोल सकता हूँ, एंगल ए सर एक 10 है प्लस तो अगला एंगल 45 बी ई सी इज इक्वल टू एंगल ई बी डी। तो एंगल ए प्लस 10 डिग्री इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई? 45 degree. 45 डिग्री। डू यू एग्री और नॉट? यस सर। सर एक बार Yes, sir. यस सर। वो समझाइए, एक बार वो दोबारा समझा दीजिए। क्या? सर अभी प्रोपोजिशन जो समझाई। वो ये प्रपोजिशन का यूज नहीं हुआ इसके अंदर। सर हुआ नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ। क्या पूछना बताओ इस प्रपोजिशन में। सर ये जैसे पी एस है तो सर ये पी एस हम हमेशा ये अंदर वाला लेंगे, मतलब माइनर लेंगे या मेजर भी ले सकते हैं? नहीं माइनर ले या मेजर, क्या पी एस, जो पी एस आर्क की तुम्हें मेजर दिया है ना वाई, तुम्हें तो पी एस आर्क चाहे कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा, उससे मतलब नहीं है। तुम्हें तो इसका मेजर दे दिया ना वाई, जब तुम्हें इसका मेजर वाई दे दिया तो बस, तो फिर तो बस उसी का आर्क का मेजर यूज करना है तुम्हें तो। अच्छा सर, ठीक है सर। सर आगे। इससे कोई अंदर या बाहर का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। ओके, गॉट इट? यस। ओह नो, ये सर्कल गायब हो गया मेरा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे कर दीजिए, उसे लिख ले। एक मिनट, पहले मैं सर्कल बना दूं। सर डन। तो आप इस क्वेश्चन की मैं बात करना चाहता हूं थोड़ी सी और। ये क्वेश्चन किसी को ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया हो? कोई है ऐसा बच्चा? No, sir. ओके, तो अब आप मुझे एक बात नोटिस करिए, ये जो क्वेश्चन है ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जो आर्क इंटरसेक्ट कर रही है वो सर्किल के बाहर कर रही है। जो हमने लास्ट जो प्रपोर्शन बनाई थी, प्रपोर्शन लिखी थी, इस प्रपोर्शन में आर्क जो है सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही थी। तो अगर सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही थी आर्क, तो हमने देखा था कि आर्क, सॉरी कॉर्ड्स, आर्क नहीं सर एक कॉर्ड्स। बार नोट कर रहे हैं सर, उसके बाद समझा दीजिएगा। सर आप एक बार जरा ये वाला Done. क्वेश्चन समझा देना। सर ये वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि हमको बीसी और डीई आर्क का मेजर दिया हुआ था। तो जब हमको ये दो आर्क मेजर दिए हुए थे तो हमने क्या काम किया, हमें निकालना था ये वाला एंगल जो कि कॉर्ड्स के बीच में बनने वाला एंगल है। जो बीई है वो डायमीटर है। नहीं, बीई डायमीटर नहीं है, ऐसा मैंने कहीं बोला है, कहीं लिखा है ऐसा कुछ, बताओ। No, sir. Sir B. Yes, sir. Sir हमने BE केवल तो हमने लाइन खींची है। बी और पॉइंट ई को कनेक्ट कर दिया है, पॉइंट बी और पॉइंट ई को। इससे कनेक्ट करने से ये फायदा हो गया हमको कि जो ये वाला जो एंगल है ये हमको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें डी Yes, sir. आर्क मेजर पता है। आर्क Yes, डी sir. और मेजर इसका कितना है, हाफ होता 110। है। तो ये एंगल हो गया 55 डिग्री।
और हमको ये वाला एंगल भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यस हमको सर, बीसी आर्क मेजर बीसी पता का है। आर्क की लेंथ दे रखे है। यस आर्क सर, मेजर 10 डिग्री आ बीसी आर्क मेजर 20 डिग्री है, तो ये वाला एंगल सेगमेंट पे बनने वाला एंगल कितना हो गया? 10 डिग्री। तो बस हमने इन दोनों एंगल को जब ऐड करेंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल मिल जाएगा। यस सर, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। कोई डाउट? नो सर। नो नो सर। सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा था यहाँ पर, कि यहाँ पर जो आर्क हैं वो बाहर, सॉरी आर्क कह रहा हूँ, कॉर्ड्स हैं जो सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ओके, अगर कॉर्ड सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट कर रही है सर इन्हें तो सीकेंट कॉर्ड्स के बीच में जो एंगल बन रहा है, क्या उसके बारे में आप कोई गैस कर सकते हैं कि वो एंगल इन आर्क मेजर्स के रिलेटिव में कैसे बन रहा है? इन आर्क सर मेजर्स ये के कह सकते टर्म्स। हैं हम कि सर एवरेज हो रहा है सर। सर सर एवरेज हो रहा मतलब है। सर अगर सर हम 1 1 20 का सर इन दोनों को एक दूसरे से माइनस करके उसका एवरेज निकाल देंगे। हाँ हाँ, सर। यस सर। मतलब डिफरेंस का हाफ। यस सर। यस सर। सर 10 डिफरेंस का हाफ। इन 10 और दोनों आर्क मेजर्स के डिफरेंस का हाफ। तो आइए देखते हैं क्या ये बात इन जनरल, प्रूव्ड है कि नहीं। हाँ इन जनरल ये ट्रू है नहीं है। तो हम इसको प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि ये इन जनरल ट्रू है। ओके, तो मैं हम सीधा इसको लिख प्रूफ, सकते हैं इन दोनों के जो जो बीच का डिफरेंस होगा उसका हाफ होगा ये एंगल। हाँ तो हम उसको पहले प्रूफ करेंगे ना अभी। जस्ट होल्ड अ मिनट। ठीक है, तो प्रोपोर्शन का स्टेटमेंट है टू सीकेंट्स। सीकेंट्स का मतलब याद है, मैंने बताया था। कॉर्ड यस नहीं लाइन। सर, कोई लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट से पास करे। हाँ तो देखो ये ए बी क्या हो गया, ए डी सीकेंट हो गया ना, 2 पॉइंट पे मीट कर रहा है बी और डी पर। सर y माइनस एक्स अपॉन 2। प्रूफ करिए इस प्रोपोर्शन को। सर वो आपने एक्स अपॉन 2 के बराबर में क्या लिखा है? एक्स अपॉन टू, एक्स माइनस वाई अपॉन टू लिखा है। एक्स टू, सर x2 के बराबर में।
वाई लिखा है, वाई, वो x1 वाई x2 आर्क को मेजर है। इस प्रपोर्शन को प्रूव करेंगे सभी लोग। सर डन। सर डन। सर डन। सडन। हुआ कैसे से? यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। ओके, तो हम इसका प्रूफ देख लेते हैं फटाफट से। तो इसका प्रूफ बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया है। यस सर। ओके, सर तो डन। बहुत बढ़िया। तो ये हमने एक सर्कल बनाया और इस सर्कल में दो इंटरसेक्टिंग, ये ऐसे करके लाइंस ड्रॉ करी हैं। ये z है, ये पॉइंट x1 है, ये वाला पॉइंट x2 है, ये वाला पॉइंट y1 है और ये वाला पॉइंट y2 है। ये लेंथ, आर्क लेंथ x है, ये आर्क लेंथ y है। तो हम फिर से कौन सी कॉर्ड ड्रॉ करें बताइए? x1 और y2 x1 by 2। x1y2 सर x1 y2 की। तो हमने ये कॉर्ड ड्रॉ करी। अब बताइए हम कौन कौन से एंगल सर फाइंड। जो एंगल x1 y2 x2 है वो y2 है। y2 x1 y1। तो ये वाला एंगल क्या है x/2 और ये वाला एंगल क्या है? y/2। बहुत बढ़िया। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हो जाए। हाँ, अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं। तो यानी कि अगर मैं एंगल x1 z की बात करूंगा तो एंगल z जो होगा वो हाँ x/2 माइनस y/2 होगा। यस सर फिर तो कॉमन ये ले x - y/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रूफ हो गया। किसी को डाउट है इसको प्रूफ में? नो सर। नो नो सर। 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 ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सर आ रहा। सर बोलो सर बोलो। जो सर जो जीएसटीएससी का एग्जाम होगा सर उसमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे? कौन सा एग्जाम? ई गाइड्स का सर जो अभी होगा सब उसके बारे में पूछ रहे हैं शायद। नहीं, मुझे उसके बारे में अभी तक कोई सिलेबस नहीं पता है। सर एडमिन डिपार्टमेंट आपसे ही कहेंगे पूछने के लिए क्योंकि सर पढ़ा तो आप ही रहे हैं ना अभी करंटली। तो उन्होंने मुझसे ऐसा यस कोई सर। टेस्ट पेपर के लिए बोला नहीं है ना कि ऐसा कोई टेस्ट होने सर वाला है। अभी एक वीक है सर, इस वीक नहीं है। सर अगर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको शेयर करूंगा, वरना आप एडमिन वालों से ही पूछें। ओके सर सर। हर टीचर सर अपने अपने बताते हैं। हाँ बेटा, लेकिन मैं अभी तुम्हारे यहाँ फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ ना, मेरे को यार टाइम हुआ नहीं है, मुझे पता नहीं वहाँ सिस्टम के बारे में। तो अगर एडमिन वाले सर मुझे जो कोई आपने अपने इन्फॉर्मेशन। पढ़ा है सब रिवाइज कर लें। हाँ, जो मैंने पढ़ाया वो सब रिवाइज करो, वो तो करना ही है रिविजन तुम्हें, क्योंकि जो भी आएगा वो उसमें से आएगा।
देखिए ये डायग्राम आपको दिया हुआ है और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी है। आप फटाफट से ये दो एंगल निकाल लीजिए और मुझे बताइए। सर डन। सर डन। सर 2 मिनट और बस। सर डन। ई जो पॉइंट है वो सर सेंटर पे। बाकी लोगों से भी हो गया? यस सर। यस सर डन। सर नहीं सर अभी रह रहा है। करो बेटा करो। जो हमने दो प्रीपोजिशंस पढ़ी हैं उनका यूज करना है बस, और कुछ नहीं करना। यस सर। सर डन। ग्रेट। देखिए देखते हैं आपका सॉल्यूशन। तो हमको जो जो इंफॉर्मेशन दी हुई है प्रॉब्लम में, सबसे पहले हम उसको डायग्राम में लोकेट करते हैं। तो हमें आर्क एडी मेजर दिया है 40 डिग्री, तो एडी आर्क ये है, तो ये 40 डिग्री मेजर है। ए बी आर्क मेजर दिया है 120 डिग्री। डीसी आर्क मेजर है 100 100। डिग्री। अब बता सकता है मुझे कोई बीसी आर्क मेजर कितना होगा? सर 100। बीसी आर्क 100। मेजर यस कैसे सर। निकालेंगे बताइए? सर सर 360 360 डिग्री से सर 120 बिल्कुल 100 और सही जवाब। 40 360 डिग्री में यस से सर इन तीनों आर्क मेजर्स का सम माइनस करेंगे 260। तो वो कितना आएगा? 100 डिग्री। 100 डिग्री। तो सर अभी हमने बीपीसी जो दो प्रोपोर्शन पढ़ी हैं, 30 डिग्री है।
अभी जो हमने लास्ट प्रोपोर्शन पढ़ी है उस प्रोपोर्शन के अनुसार -40 डिग्री अपॉन एंगल बीपीसी कितना आएगा? 60 सॉरी 30 डिग्री। Yes, एंगल yes, बीपीसी 100 डिग्री माइनस 40 डिग्री डिवाइड बाय 2। समझ में आया? तो ये कितना आ गया? 30 डिग्री। एक आंसर तो ये हो गया। 30 डिग्री। अच्छा ये एंगल बीईसी कितना आएगा? सर 70 डिग्री। हमने लास्ट तो बीईसी ऐड कर दो। सर 100 + 40 तो अपॉन ये 2। कितना होगा? 100 + 40 अपॉन 2, इसका एवरेज। समझ में आ गया नहीं आ गया? यस सर। यस सर। तो ये आ गया 70 डिग्री। डू यू एग्री? किसी को डाउट? सर नो डाउट। सर अटक मैं इस चीज में रही थी सर, कौन सी वो लेनी थी आर्क, ये नहीं आ रहा था समझ में, एक बार ये बता दीजिए। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, तुम्हें डायग्राम देख, क्योंकि मैं डायग्राम दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर। हाँ तो जब भी क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ है ना, तो तुम्हें हाँ एडी आर्क क्या है? 40 डिग्री दे रखी है। तो 40 हाँ डिग्री तो छोटा है एंगल है ना 180 डिग्री से। तो हाँ। जो छोटी वाली आर्क बनेगी एडी वही 40 होगी ना बच्चे। नहीं सर, जैसे जो हमने बीईसी में 100 + 40 डिग्री करा ना, लेकिन हमें 120 डिग्री और नीचे 100 डिग्री का भी मेजर दिया था। तो सर ये नहीं समझ आ रहा था कि मतलब कौन सी आर्क लें, एडी लें, बीसी लें, एबी लें या देखो ये समझने के लिए तुम एंड पॉइंट देखो कॉर्ड के। जो बीडी है ये, और यस एसी है ये एंड पॉइंट्स हैं। अब एंगल कौन सा बनना है? बीसी, ये वाला एंगल बनना है ना। तो यस इस सर। एंगल के सामने वाली कॉर्ड लो और इस एंगल के सामने वाली। ओके सर। हाँ, यस अपोजिट कॉर्ड्स। गेटिंग इट? सर कॉर्ड मतलब अपोजिट आर्क। कोड के एंगल को प्लस करके अपोजिट 2 आर्क्स, से अपोजिट डिवाइड। आर्क्स नॉट कॉर्ड्स। सर अपोजिट आर्क को प्लस करके 2 से डिवाइड। हाँ बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें क्या? हाँ जी यस सर। सर। ठीक है, तो यस सर। ये दोनों प्रोपोर्शन अच्छे से समझ में आ गई है ना? एक यस यस ये सर। सर। वाली Yes, sir. प्रोपोर्शन, यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, और एक ये वाली प्रोपोर्शन। ये दोनों प्रोपोर्शन बहुत यूजफुल है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, चलिए सर इन फिर हम दोनों आगे बढ़ते। पे एक तो और क्वेश्चन करा दीजिए। मैं सारे क्वेश्चन अभी इन्हीं दो प्रोपोर्शन का आने वाला हूँ आज। ओके सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर वो V है ना सर, 32 डिग्री एक्स V एक्सेस ये 30.5 डिग्री लिखा है। ओके, चलिए ये दो पार्ट करिए।
सर डन। सर अभी नहीं। सर डन। Anyone else? सर 2 मिनट रुक जाइए सर। Yes, sir, done. नहीं, मैं रुका हुआ हूँ, आप आराम से करो। आई एम वेटिंग। टेक योर टाइम, सोचो कौन कौन सी क्वेश्चंस बनेंगी। जो आर्क मेजर्स पूछे गए हैं उन आर्क मेजर्स को एक्स और वाई एज्यूम कर लो, ज़्यादा इजी हो जाएगा आप लोग आपके लिए। Yes, sir. हुआ? देखिए मेरे को वाई जेड आर्क पूछे, तो वाई जेड सर बस आर्क 1 सेकंड रुक जाइए सर, बस लास्ट मिनट रुक जाइए 1 सेकंड। ओके। सर डन। सर करवा दीजिए। ग्रेट। देखिए मैंने क्या काम करा, इस आर्क मेजर को x माना और जो वी जेड है इस आर्क मेजर को मैंने y माना। अब जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे को दी है मैं उसकी हेल्प से एक क्वेश्चन सेटअप करने की कोशिश करूंगा x और y में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो सबसे पहले मैं डायग्राम के अंदर इन्फॉर्मेशन लिखता हूँ। 78 डिग्री है एक्स वाई आर्क मेजर, तो यहाँ लिखा मैंने 78 डिग्री। 32 डिग्री है एक्स वी, तो यहाँ लिखा मैंने 32 डिग्री। ओके, अब देखो सबसे जो इमीडिएट इक्वेशन में बना सकता हूँ वो ये है कि इन सभी आर्क मेजर्स का सम क्या होगा, 360 डिग्री। तो x प्लस वाई प्लस 32 प्लस 78 इज इक्वल टू 360 डिग्री। गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। तो ये Yes, कितना आ sir. गया, x प्लस वाई कितना आ गया, 110। कितना 110 आएगा ये? Sir, 360 minus. नहीं सर वो कुछ सर ठीक है ना? 200। Yes, sir. Right. ठीक है। तो अब जो हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे वो इस एंगल की हेल्प से बनाएंगे। ये एंगल हमको कितना दिया है, 30.5 डिग्री। 30.5। और इसका हम क्या जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, क्या जानते हैं, 30.5 डिग्री किसके इक्वल होगा बताइए, x सर माइनस 32 x माइनस 32 अपॉन 2। तो ये कितना हो गया, x इज इक्वल टू कितना हो गया, 61 प्लस 32। तो ये कितना हो गया, सर 93 93।
तो ये किसकी वैल्यू आई है? एक्स क्या है? वाई जेड आर्क वाई जेड मेजर। आर्क मेजर। तो वाई जेड आर्क मेजर आ गया 93 डिग्री। समझ में आया इतनी बात? और Yes, हमें sir. यस सर। अगर वी जेड निकालना है, वी जेड आर्क सर मेजर, वो सर आपने 157 हो जाएगा। 2 + 32 कैसे लिख 250 61 माइनस कैसे लिख दिया? 93। जस्ट होल्ड अ मिनट, जस्ट होल्ड अ मिनट। ठीक है ना? तो ये कितना हो जाएगा? यस सर 157 डिग्री। 157 डिग्री। ठीक है, ये एक सेकंड आंसर हो गया। सर कोई दोनों डाउट? पार्ट है। नो सर, नो डाउट। सर 61 + 32 कैसे लिखा? क्योंकि मल्टीप्लाई 2 2 इंटू 30.5 61 होता है ना। 30.5 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो। नहीं समझ में आया? सर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ना सर। अभी भी नहीं समझ में आया? सर आ गया। सर डन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दीजिए। सर 1 मिनट सर, उतार रहे हैं अभी। ओके सर। सर डन सर, कर दो आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी लोग अटेम्प्ट करेंगे। Are in order on। सर इसका क्या मतलब है? आर इन ऑर्डर ऑन ट्रायंगल। सर्किल लिखा है ना, वो सर्किल सेंटर्ड एट ओ। हाँ सर्कल सेंटर्ड है सर, इसका नहीं सर, आर इन ऑर्डर ऑन मतलब ये। मतलब एक ऑर्डर में है, मतलब एक सर्किल बनाओ, उसके ऊपर पॉइंट पी लो, उसके बाद क्यू बनाओ, उसके बाद आर बनाओ, उसके बाद ऐसा बनाओ। ओके सर, ओके सर। करिए। इस क्वेश्चन का डायग्राम आपको खुद बनाना है। सर ट्रायंगल के अंदर क्वाड्रिलेटरल है। जो क्वेश्चन में बोला गया है आपसे उतना ही बनाइए। क्वाड्रिलेटरल बनाने की जरूरत तो क्वाड्रिलेटरल बनाइए, अगर नहीं है तो मत बनाइए।
लेकिन पॉइंट्स को लोकेट कर लीजिए सर्कल पर। ओके, सर 2QR जो है वो 3RS के इक्वल है। सर डन। ओके, एनीवन एल्स? सर डन। ओके, चलिए आइए देखते हैं। सर हाँ, रुक जाइए। सर डन। देखिए ये पी क्यू आर्क मेजर है, ये क्यू आर आर्क मेजर है, ये आर एस आर्क मेजर है, और ये एस पी आर्क मेजर है। इन सभी आर्क मेजर्स का जो सम होने वाला है वो होगा 360 डिग्री। 360। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो पी क्यू आर्क मेजर प्लस क्यू आर आर्क मेजर प्लस आर एस आर्क मेजर प्लस एस पी आर्क मेजर का जो सम है वो आएगा 360 डिग्री। आपसे पूछा है एंगल क्यू जेड आर, क्यू जेड आर, और जेड कहां पर है? पी सर आर मिड पॉइंट। एंड क्यू एफ। पी आर
मिड पॉइंट कहाँ है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो क्यू जेड आर, ये वाला एंगल आपसे पूछा है, इस एंगल की हम बात करेंगे थोड़ी देर में। पहले हम सारे आर्क मेजर्स निकाल लेते हैं। तो ये पी क्यू आर्क मेजर को ऐसे लिखा रहने दो। क्यू आर आर्क मेजर कितना हो जाएगा? पी क्यू आर्क मेजर डिवाइड बाई 2। एस आर आर्क मेजर कितना आ जाएगा? पी क्यू आर्क मेजर डिवाइडेड बाय पी 3 क्यू आर्क मेजर डिवाइड, बाय 2 डिवाइड। और एस पी आर्क मेजर कितना आ जाएगा? पी क्यू आर्क मेजर डिवाइडेड बाय 4। सर 360। स्क्रीन फ्रीज हो गई। तो आपकी आवाज भी कट रही है। ठीक है, सर सुनाई नहीं दिया सर। हाँ। हेलो। सर फ्रीज है आपकी स्क्रीन। मेरी सर अब स्क्रीन ठीक हो फ्री गई। है, सर अब ठीक है। ठीक है। हाँ जी सर। चलिए, पी क्यू। तो ये स्टेप समझ में आ गया? ये स्टेप मैंने कैसे लिखा है? सर एक मिनट, एस आर को आपने पी क्यू बाय 3 लिखा है। क्यों? ठीक है, कोई दिक्कत? यस 2 सर अब हो जाएगा। सर 2 क्यू आर है ना पी क्यू के इक्वल, तो 2 आ गया। तो ये 3 आर एस इक्वल टू पी क्यू है ना? तो सर नीचे तो लिख सबको दिया पी 2 क्यू 2 आर को 3। सबको अच्छा। वो कर लेंगे एलसीएम। सर आ गया समझ। एलसीएम आएगा 12। यस सर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 12 पी क्यू। एक्चुअली पी क्यू आर को तो कॉमन ही लिख लो। तो 12 प्लस सर 6 इस प्लस स्क्रीन में 4। सर स्क्रीन फ्रीज है सर, ब्लर भी हो रही थोड़ी बहुत। जस्ट यस होल्ड अ सर। मिनट, वो अपने आप ठीक हो जाएगी, वो इंटरनेट की वजह से होगा। फ्रीज है स्क्रीन। जब स्क्रीन ठीक हो जाए मुझे बताना। सर हो गई सर। 12 हो गई। 3 हो गई? प्लस लिखा हुआ। ये स्टेप समझ में आ गया? 12 तक लिखा है बस। हाँ सर दिख गया, बट सर अभी तो तक ही लिखा। यस इसको सर हम समझ इवेलुएट रहा कर हूँ। लेते हैं। तो ये कितना हो गया? 12 प्लस 6 18 प्लस 4 22 प्लस 3 27। नहीं समझ में आ रहा किसी को क्या? सर अगर हमें यस सर आ रहा है। इक्वल में दी होती है तो हम सीधा थर्ड स्टेप और फर्स्ट स्टेप को भी इक्वेट कर सकते हैं। क्या? सर जैसे पी क्यू इक्वल्स टू 2 क्यू आर था, तो पहले उन दोनों को सॉल्व करना जरूरी नहीं है, हम सीधा नहीं नहीं, वो तो 25 आएगा। वो तो सर तीनों नंबर इक्वल 25 है ना आएगा। बच्चे। क्या वो तो सर? तीनों नंबर इक्वल सर है। 18 प्लस 7 25 आएगा ना? ये जितने यस सर 25 आएगा। 25 आ गया। ओके ओके मतलब ओके। मतलब सर ये जितने भी नंबर हैं सारे पी क्यू के इक्वल है, तो हम सीधा हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, ओके सर। ठीक है, तो हम इसको 25 से 5 5 जा 25 होता है ना, तो 5 यस 7 जा सर। 5 2 जा। ठीक है, तो यस जो सर। पी क्यू आर्क मेजर आया, पी क्यू आर्क मेजर कितना आ गया? सर कितना? 72 इंटू 12/5। हाँ, तो 72 इंटू 12 कितना होता है? 864। 0.5। तो आ गया, ये आया पी क्यू आर्क मेजर। गेटिंग दिस पॉइंट? हाँ जी सर। लेकिन हमें यस सर। हमें एंगल क्यू जेड आर निकालना है। तो एंगल क्यू जेड आर जो होगा वो बेसिकली इस वाले आर्क मेजर और इस वाले आर्क मेजर का क्या होगा? और एवरेज। एवरेज होगा तो सर। हमें आर क्यू आर्क Plus. मेजर निकालना पड़ेगा पहले। तो बताइए क्यू आर आर्क मेजर कितना आएगा? क्यू आर आर्क मेजर सर आएगा पी क्यू आर्क 864 मेजर अपॉन का 10। हाफ, यानी सर कि 864 864 अपॉन 10। डिवाइडेड बाय 10। 10। और बताइए एस पी आर्क मेजर कितना आएगा? वो आएगा 3 पी क्यू आर्क मेजर का 864 अपॉन 20। सर 864 864 अपॉन डिवाइड 20। बाय 20। और इनका एवरेज निकालिए फटाफट, मुझे बताइए आंसर जल्दी, कम ऑन। सर 20 होगा या 20 वो होगा बेटा, अपॉन 4 जाएगा। सर 5 सर 3 64.8। सर हम 64.8। एसपी निकाल रहे हैं ना, आरएस नहीं निकाल 64.8। रहे। अच्छा सर सर। 64.8। फाइनल आंसर बोल रहे हो? यस सर। बताइए फाइनल आंसर बताइए, बाकी लोग बताएं। सर 64.8 इज द राइट आंसर, बाकी लोग भी बता दें। सर 64.8 ही आ रहा सर 64.8 ही आ रहा है। बहुत बढ़िया। सर लिखते हैं अब इसको, एक मिनट।
तुम चाहो तो पहले ये वाली कैलकुलेशन चाहो तो नहीं करो, पहले तुम यस सिंपली सर मैंने सर ऐसे नहीं किया कन्वर्ट कर तो दिया मैंने सिंपल में। एक मिनट एंगल क्यू जेड आर को सीधा सीधा लिख लो, आर क्यू आर्क मेजर प्लस एस पी आर्क मेजर डिवाइड बाई 2, और जो आर क्यू आर्क मेजर है, आर क्यू ये रहा, वो कितना हो जाएगा, पी क्यू आर्क मेजर डिवाइड बाय 2 प्लस एस पी आर्क मेजर कितना हो जाएगा, पी क्यू आर्क मेजर डिवाइड बाय 4, और ये हो गया अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 3 पी क्यू आर्क मेजर। और अब पी क्यू आर्क मेजर की ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, तो तुम्हारी कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। कोई कुछ बोल रहा यस था? सर। इस क्वेश्चन में किसी को भी डाउट है मुझसे पूछ सकता है। सर इसमें हम पी क्यू को स्मॉलेस्ट आर्क नहीं ले सकते थे? पी क्यू को स्मॉलेस्ट आर्क नहीं ले सकते थे? नहीं, पी क्यू सर वो तो गिवन ही है। डबल है ना क्यू आर की, उसने बोला पी क्यू आर एस इन ऑर्डर, हमको उसे एक ऑर्डर में लेना पड़ेगा, तो इसलिए हमने उसको एक ऑर्डर में लिया है। नहीं बात समझ में आ रही? ओके सर। रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन? सर लिख ले सर। यस सर। सर ये आपने 864 डिवाइड बाय 20 से आगे का पार्ट ये ब्लू में लिखा है ना? तो तुम लोगों को मजा आ रहा है ज्योमेट्री में? यस सर। यस सर। यस सर। गुड। सर आप पहले की तरह पीडीएफ भी भेज दिया सर, अगर बीच में नेट हो जाता तो उसमें से कर लेते थे। सर आंसर क्या था? बेटा आंसर है इसका 64.8 डिग्री। सर डन सर, कर दीजिए नेक्स्ट पे। सर मैंने भी सर यही किया था, बस सर थोड़ा सा डिफरेंट था कि मैंने नीचे वो 2 सर ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया था मैंने सर, यहाँ पे अपॉन में 2 करने के बजाय सर यहाँ पे मैंने एसपी ले लिया था। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम, अभी तो आपकी बस शुरुआत है, जस्ट लर्न द कंसेप्ट, अप्लाई देम, ओके, यू विल रिफाइन योर स्किल्स ग्रेजुअली विद प्रैक्टिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। ओके रेडी? यस यस सर। यस सर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये दोनों आप देख रहे होंगे, ये दोनों प्रिपोजिशन कितने काम आ रही हैं हमारे यहाँ। अब आप जितना मैंने पढ़ा दिया है आपको, अब इसे पढ़ने के बाद अपना कोई भी मटेरियल भी करेंगे, स्कूल की बुक भी करेंगे, कुछ भी आप करेंगे तो आपको बिल्कुल कंफर्टेबली हर चीज आपसे सॉल्व हो जाएगी। यस आप लोग करते भी होंगे अपना कुछ मटेरियल वगैरह स्कूल का, या फिर यस सर। अपने कोचिंग का मटेरियल, तो आपको दिक्कत नहीं आती होगी। तो ये आपने एक्स वाई जेड एक आर के पूरी। हाँ बेटा, ये पूरी आर्क है, ऐसे करके पूरी आर्क है। सर स्क्रीन फ्रीज हो गई लगता है। सर नहीं है स्क्रीन फ्री। नो सर।
सर वो आपने 173 लिखा है सर, वाई हाँ। जेड डब्ल्यू आर। हम्म। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, अटेम्प्ट करिए, आंसर बताइए। सर ऑल पार्ट्स डन। ग्रेट, बहुत बढ़िया। बाकी सर लोगों और का? पास सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। बाकी लोग बताएं। सर ऑल पार्ट्स डन। गुड। सर अभी कर रहे हैं सर, 2 मिनट। करो। सर ऑल पार्ट्स डन।
अब मैं करूं? यस सर। ठीक है, चलिए। तो हम देखिए, आपको एंगल वाई पी जेड पूछा गया है। पहले जो जो इन्फॉर्मेशन हमको गिवन है वो डायग्राम में मेंशन करेंगे। एक्स वाई आर्क मेजर है 75 डिग्री, तो एक्स वाई आर्क मेजर ये हो गया 75 डिग्री। एक्स वाई जेड ये पूरा हो गया 117। तो वाई जेड कितना बचा? सर हाँ, 42 डिग्री। सर 42 42 डिग्री। 42। सर 42 डिग्री। 42 डिग्री, बिल्कुल सही आंसर दिया। तो और वाई जेड डब्ल्यू, तो जेड डब्ल्यू कितना बचा? सर सर 131 131 डिग्री। सर 131। सर हम फोर्थ साइड निकाल लेंगे अब। हाँ, 130। फोर्थ आर्क मेजर निकालेंगे तो ये कितना बचा? 131 डिग्री। 31। और ये 131 वाला कितना आएगा फिर? ये सर वाला 112। सीरीज सर सिस्टम में 112 माइनस सर करेंगे, 112। कितना आ रहा है? 112। 112 डिग्री, 112। करेक्ट। देखिए वाई पी जेड हमें एंगल निकालना है, वाई पी जेड। तो ये वाला एंगल हम जानते हैं कैसे निकलता है। सर x 112 माइनस में से 2 माइनस 42 डिग्री 112 अपॉन 2। डिग्री माइनस 42 41 डिग्री, अपॉन 2। 42 डिग्री डिवाइड बाय 2। 112 डिग्री माइनस 42 डिग्री डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये जो आर्क मेजर आएगा सर तो ये कितना हो 35 डिग्री। जाएगा? 35 डिग्री। 35 डिग्री। 70 अपॉन 2। 35 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। सर। ठीक है। वाई ओ जेड इसका जो फॉर्मूला हम जानते हैं, ये एवरेज होगा इन दोनों का। यस सर, क्या इन होगा? दोनों के सम एवरेज, का यानी एवरेज कि होगा। 42 डिग्री सर प्लस हम 112 वन डिग्री वन अपॉन 2। डिवाइडेड बाय 2। समझ में आया नहीं सर आया? 27 डिग्री। यस ये सर। हो गया 21 डिग्री प्लस 56 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया? 77 डिग्री। 77 डिग्री। 77। अच्छा, एक्स वाई डब्ल्यू पूछा है। एक्स वाई डब्ल्यू यानी कि ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल क्या होगा? एक्स डब्ल्यू आर्क XW मेजर का का हाफ सर होगा, हाफ हो जाएगा। यानी कि 112 डिग्री अपॉन 2, यानी कि 50। 56। और जो ये है ओ डब्ल्यू जेड ये वाला, ओ नहीं नहीं 21। सॉरी ये वाला नहीं, ओ डब्ल्यू जेड ये वाला। तो ये सर क्या, ये 21 किसका डिग्री। हाफ होने वाला है? 21 डिग्री। वाई जेड आर्क का। सर जेड वाई आर्क का। समझ में आ गया सब सारे पार्ट्स? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर एक मिनट। सर जैसे एक्स वाई जेड है या वाई जेड डब्ल्यू है, तो सर ये बेसिकली ये अंदर वाले एंगल नहीं है ना, ये इधर की साइड है ना पूरी। वो आर्क मेजर है। यस सर। ठीक है सर। सर अब लिख ले 2 मिनट। तुम क्या इसकी बात कर रहे हो क्या, एंगल एक्स वाई डब्ल्यू की? नहीं नहीं सर, इसकी नहीं बात करी सर, ऊपर इसकी जो। बात कर रहे हो, इसकी ये? हाँ सर। सर मुझे लगा कि ये एक्स जेड डब्ल्यू है जब पहले कर रही थी सॉल्व। वाई जेड नहीं नहीं, डब्ल्यू आर्क मेजर दिया है एक्स वाई जेड। सर दूसरी। आर्क मेजर यानी कि जो आर्क एक्स वाई जेड जो सेंटर पे एंगल बना यस रही है सर। वो एंगल है। यस सर। सर डन। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। सर हमारा सर्कल्स चैप्टर कितने दिन में खत्म होगा अब? कितना अभी है? अभी इसके बाद हम टेंजेंट्स पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके सर। नहीं सर, मतलब अभी एक 4-5 क्लास और लगेंगी। बस होने वाला है मेरे ख्याल, 2-3 लेक्चर हो रहे हैं। ओके सर। फिर कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? सर्किल के सर्किल के बाद हमें अभी मेंसुरेशन पढ़ना है, लॉग पढ़ना है, सर हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ लेंगे। चैप्टर 11 हो गया। चलिए,
तो अब हम एक प्रॉब्लम होमवर्क में आपको दे देते हैं, ये आपको होमवर्क में करके आनी है। सिलेबस खत्म होने के बाद फिर से रिवीजन होगा। हम्म ये एक्स है। So 5. ये 90 डिग्री एंगल है। ये वाला जो पॉइंट है ये ये 2 लाइन पास हो रही है। सर सर ये उसी जो अभी हमने दो वो प्रॉब्लम प्रोपोजिशन सीखे हैं, ये उसी पे बेस्ड है। उसी पर बेस्ड है। ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट ओ है, ये वाला पॉइंट है वाई। फाइंड एंगल WOV, बी पार्ट है एंगल ZXB। ओके, तो ये प्रॉब्लम आपको होमवर्क में करनी है। ओके सर। ओके सर। इसे फटाफट से नोट कर लीजिए, मैं एक प्रॉब्लम और दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। डन सर। सर नोटेड। सर डन। सर 1 सेकंड से फिगर ड्रॉ करनी है। सेकंड क्वेश्चन सर ये एवरेज का है ना। ये जो पॉइंट है, ये जो दो कॉर्ड्स हैं, दो आपको सीकेंड दिखाई दे रही है, ये दोनों सीकेंड जो है ना ये सर्किल में मीट कर रही है। पॉइंट ओ ये सर्किल पर है जहां पर ये दोनों मीट कर रही हैं। ओके, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। और ये कोई बाहर पॉइंट ले लो कॉर्ड्स सीकेंड के ऊपर, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट P है। सर ये ओ जो है ये ऑन द सरकमफेरेंस है ना। हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, वो ऑन द सरकमफेरेंस है, क्योंकि ये जो है दोनों सीकेंड सर्किल पर ही मीट कर रही हैं, तो O इज ऑन द सर्किल। ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा। हाँ,
आपको एंगल POR निकालना है और आपको बताना है POR जो है OR आर्क मेजर और OTS आर्क मेजर का हाफ है, उनका एवरेज है। मतलब जो T पॉइंट है वो यहाँ पे दिया हुआ है सर्किल पर इधर। ओके, तो फिर ये दोनों प्रॉब्लम आपको होमवर्क में करके आनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टेंजेंट्स। यस सर। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा अभी तक। और टेंजेंट हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और टेंजेंट के बाद ये सर्कल फिनिश हो जाएगा। ओके सर। ओके ठीक है, फिर हम लेक्चर अपना क्लोज कर दें आज का यहीं पर ही। ओके, मिलेंगे थैंक यू नेक्स्ट सर, बाय सर। लेक्चर में। थैंक यू बाय सर। बाय सर। गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड नाइट एवरीवन।